ये होता है मदरबोर्ड। आप देख सकते हो कि मदरबोर्ड बहुत सबसे मेन होता है। इसको पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मतलब इतना सारा सर्किट है, आदमी सर्किट हो जाएगा देख देख के, जो कभी नहीं देखा होगा या समझा नहीं होगा। तो इतने सारे सर्किट्स हैं। सर्किट मतलब क्या? परिपथ, वो वाला सर्किट नहीं, परिपथ। परिपथ समझते हो? फिजिक्स अगर पढ़े होंगे तो समझ आए। तो इसमें छोटे छोटे क्या है? ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये होता है माइक्रो प्रोसेसर को रखने का जगह। माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो यहाँ रहता है। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हो, ये ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगाने का जगह है। जो जो ग्राफिक्स कार्ड मतलब क्या होता है कि अपन पबजी खेल रहे हैं, है ना, या फ्री फायर खेल रहे हैं, तो उसमें देखते हो कि उसमें ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा रोल है। मतलब क्या होता है कि अपन ऐसे चल रहे हैं, है ना, पबजी में खेल रहे हैं, बंदूक लिए और ऐसे घूमे, तो जैसे ऐसे घूमे तो जो मतलब पिक्चर है वो ऐसे घूम के तुरंत आना चाहिए, ताकि सामने से कोई आ रहा है मारने के लिए, वो प्रॉपर दिखना चाहिए। पता चला सामने से कोई आ रहा है और आपका ग्राफिक्स ठीक नहीं है, आपके ग्राफिक्स में ऐसे पिक्सल्स ऐसे फट रहे हैं, तो आपको सामने दिख भी नहीं रहा है कौन है, उतने में मार दिया हेडशॉट, खत्म खेल। मतलब क्या? ग्राफिक्स खराब है तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस खत्म, तुरंत तुरंत हेडशॉट पड़ेगा, खेल खत्म। ठीक है, तो ये होता है ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड मतलब जितने भी कलर कॉम्बिनेशन, जितने भी मतलब कहा जाए फोटोज का मूवमेंट, फ्रेम का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है उसमें। अब आगे देखते हैं। ये जो है ये रैम का स्लॉट है, ये रैम लगाते हैं इसमें, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैं आगे बताऊंगा क्या क्या चीजें। ये सीमोस बैटरी का है, ये आईसीज है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एक एक करके बाद में डिस्कस करूंगा। अभी आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? ये सबसे मेन बोर्ड है जी। ये बोर्ड के बिना आपका कंप्यूटर कुछ नहीं, जो भी चीज है सब चीज यही। समझ गए क्या? आगे चलते हैं। ये होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये है आपका जो जो मैंने बताया था इससे पहले, मैंने बताया था ना, यहाँ पे आपका लगता है माइक्रो प्रोसेसर, मैंने बताया था ब्रेन, और ये एक स्क्वायर शेप का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये दिखेगा, यही वो स्क्वायर शेप का माइक्रो प्रोसेसर है जिसको हम वहां पे लगाते हैं। इसको बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कुछ नहीं है, कंप्यूटर का दिमाग है, ब्रेन है, जो क्या करता है, लॉजिक गणनाएं भी करता है और अंक गणितीय। मतलब पहले तो वो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये अंक गणितीय ये गणना कर लेता है। लॉजिक भी ये ढूंढ लेता है। लॉजिक मतलब कौन किससे बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, ए बी से छोटा है, सी और डी बराबर है। ये सारा जो लॉजिक है, वो लॉजिक भी ये अच्छे से क्या कर लेता है, कैलकुलेट कर लेता है। इसके बाद बात करते हैं यूएसबी का, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या होता है? तो ये जो होता है, आप यहां से देख के समझ आ रहा होगा, यह कंप्यूटर तथा उसके किसी उपकरणों के बीच संचार स्थापित, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे कि इस यूएसबी को लगा के हम क्या करते हैं, जनरली डेटा ट्रांसफर करते हैं अपने मोबाइल से कंप्यूटर में, कंप्यूटर से मोबाइल में, संचार के लिए। संचार मतलब डेटा ट्रांसफर, कम्युनिकेशन। देखो क्या क्या, क्योंकि इस व्यवस्था द्वारा लगभग सभी कंप्यूटर उपकरणों जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, द्वितीयक मेमोरी आदि सभी सीपीयू से जोड़ा जाता है। और जनरली यही है, यूएसबी से ही जोड़ा जाता है। अभी देखना, जो जो उपकरण आ रहे हैं वो यूएसबी से ही जोड़ते हैं। मतलब माउस को आप ऐसे ही मूव कर रहे हो, तो इसका डेटा कहाँ जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर जो कर्सर होगा वो भी ऐसे से मूव करेगा। मतलब डेटा, यहाँ आप माउस मूव कर रहे हो, उधर कर्सर मूव हो रहा है। मतलब ये हो क्या रहा है, कम्युनिकेशन। क्या हो रहा है, बातचीत हो रहा है। क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। समझ गए? तो ये यूएसबी क्या क्या होता है, तो देखो आप देखते हो टाइप ए यूएसबी पहले का, फिर आता है यूएसबी टाइप बी, यूएसबी टाइप 3.0, यूएसबी मिनी, माइक्रो, टाइप सी और यूएसबी 8। तो ये जो टाइप सी है ये तो जानते ही हो, आपका चार्जर है मोबाइल का, टाइप सी, टाइप बी, टाइप ए जो था वो यूएसबी का था जो अभी लगा होता है,
तो ये है क्या, डेटा ट्रांसफर करता है। वो अलग बात है कि आपका मोबाइल भी चार्ज कर देता है। कैसे, क्योंकि आपका टाइप सी चार्जर है या टाइप बी चार्जर है, ये मोबाइल भी चार्ज कैसे करता है, जो वायर है ना, उस वायर में दो अलग अलग वायर अंदर होते हैं। एक्चुअली 3 वायर होता है, लेकिन मैं 2 मेन वायर है उनकी बात कर रहा हूँ। एक जो वायर रहता है वो क्या करता है, डेटा को भेजने का काम करता है, उसका एक ही काम, अगर डेटा नहीं भेज रहे हो तो वो शांत बैठेगा, कोई मतलब नहीं अपने को। एक जो है वायर, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को भेजता है, चार्जिंग करता है। और तीसरा वायर है वो क्या करता है, दोनों को कंट्रोल करता है, कोई इधर उधर मत हो जाए। समझ गए। तो ये इस टाइप की चीजें हैं जी। तो ये है आपका यूएसबी का पूरे टाइप। आगे चलते हैं, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क यहाँ पे देखोगे डेटा, साटा और एसएसडी। ये जो पहले हार्ड डिस्क आते थे वो इस तरह से आते थे, डेटा साटा वाले, आईडी वाले। अब जो आने लगा है वो एसएसडी आने लगा है। एसएसडी बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा अभी का स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या होता है, 1 TB, 2 TB, 5 TB, 10 TB, मतलब जितना बढ़ा रहे हो साइज को, इतना बढ़ा रहे हो। किसका साइज, मेमोरी का। जितना मेमोरी का बढ़ा लो जितना ज्यादा, वो सब इसमें अभी पॉसिबल है। धीरे धीरे और चीजें बढ़ रही है। तो ये स्टोरेज डिवाइस है एक प्रकार का, और कुछ नहीं। सीडी डीवीडी ड्राइव तो आप समझते ही हो। ये क्या है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक बटन रहता है, ऐसे दबाते हैं तो ओपन हो जाता है, फिर ऐसे दबाते हैं तो अंदर चला जाता है। ये वाला कैसेट इसके अंदर ऐसे लगा के अंदर। तो ये क्या करते हैं, तो ये अपन कैसेट देखते थे पहले, तो ये अभी कंप्यूटर में भी हमारे सिस्टम में है। इसको ओपन करके अपन सीडी लगा के, अपन सीडी के अंदर जो डेटा है, जैसे होता क्या है सीडी के अंदर डेटा, नॉर्मल घरों में तो शादी ब्याह, फिर उसके बाद जन्मदिन, सालगिरह, यही सब होता है जी फंक्शन का। उसको लगा दिया, चालू हो गया जी शादी, उनका जिनका भी शादी का कैसेट। ठीक है। तो ये मॉनिटर, इसके बाद मॉनिटर तो जानते ही हो, मॉनिटर मतलब क्या होता है, ये सीआरटी है जो बोले था मैं पहले कि ये साइज में मोटा होता है। अब साइज में इसको पतला किया गया तो एलसीडी आया। एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मतलब क्या, मतलब ये अच्छा तो था, पतला हो गया था, देखो एकदम मस्त पतला हो गया था। लेकिन बात ये है कि सामने से देखोगे तभी दिखेगा जी, थोड़ा सा एंगल को ऐसे चेंज करोगे तो थोड़ा साइड में काला दिखने लगेगा। किसमें, एलसीडी। थोड़ा इधर साइड करोगे फिर काला दिखने लगेगा। तो मतलब टीवी के एकदम सामने कितने लोग बैठेंगे जी, मान लो पिक्चर लगा है, मूवी लगा है, सब एक के पीछे एक ऐसे बैठ जाएंगे क्या? नंबर लगा के पिक्चर देखने के लिए। इधर उधर कोई नहीं बैठेगा। मतलब था इसका कोई डिसअपॉइंटमेंट था, इंसान थोड़ा कैसे इसको मैनेज करे। तो एलसीडी फिर हटा, अब क्या आया, एलईडी। एलईडी हो गया, कोई भी कोने में बैठ जाओ, थोड़ा सा भी दिख रहा है सब समझ आएगा, मतलब पूरा आपको कलरफुल सारी चीजें मस्त दिखाई देगी। कौन सी, लिक्विड इमिटेड डिस्प्ले, एलईडी। ठीक है। तो ये एलईडी आपका टीवी। तो ये 3 प्रकार के जो टीवी मैंने बता दिए। मतलब टीवी मतलब मॉनिटर जी, और क्या। माउस को आप जानते ही हो, बताने की जरूरत ही नहीं, ऐसा रहता है, ऐसे ऐसा करते हो क्या। मतलब ये कर्सर के मूवमेंट के लिए काम आता है, कहाँ हमको स्क्रीन में कहाँ जाना है, किसके अंदर जाना है, तो ले जाने वाला कौन है, माउस। कीबोर्ड आप जानते ही हो, नहीं भी आता है टाइपिंग तो ऐसे खड़खड़ 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 करते रहते हैं लोग, काहे के लिए, इंप्रेशन जमाने के लिए। लेकिन एक्चुअली क्या है, टाइपिंग आता है उनको देखना आप, क्या बेहतरीन टाइपिंग करते हैं, बहुत स्पीड से। ठीक है। तो ये कीबोर्ड से जो भी आप अंकों को यहाँ प्रेस करोगे वो कंप्यूटर में दिखाई दे। स्पीकर, गाना बजा लो स्पीकर में, कनेक्ट कर दो अपने कंप्यूटर से, स्पीकर में बजा दो गाना, शुरू जी नाचना, ऐसी तो चलता है। इसके बाद आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, तो जो भी चीजें जैसे मैंने बताया था, जब अपन रिजल्ट निकालते हैं, रिजल्ट निकाले हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी या कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी जहां का रिजल्ट आया, रिजल्ट निकाले। अब रिजल्ट दिख तो रहा है, मैं पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन आ गया, बेहतरीन टॉप किया मैंने, लेकिन उसको चाहिए तो आपको हार्ड कॉपी चाहिए ना, मार देंगे प्रिंट। तो जब प्रिंट करेंगे
तो वो एक कॉपी जो कागज रहता है उसमें वो चीजें पूरा ऐसा छाप के देता है। कौन छापता है? प्रिंटर। कौन छापेगा? प्रिंटर। प्रिंटर अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या रहता है? कलर प्रिंटर और ब्लैक एंड व्हाइट। तो जो आपको ज्यादा अच्छा लगे। आगे चलें, स्कैनर और मॉडेम की बात करें। स्कैनर मतलब क्या? जो मैंने पहले भी बताया, आपका आपका वो क्या बोलते हैं, रिजल्ट है, आपको फॉर्म भरना है, तो स्कैनर के ऊपर ऐसा रख दो, कंप्यूटर में छप जाएगा, उसको वो सेव कर लेगा और अपलोड कर देगा। कहाँ? फॉर्म के अंदर, जहां अपलोड करने बोला है, एसएससी या जो भी रेलवे है ना। मॉडेम। मॉडेम मतलब क्या? तो देखो क्या लिखा है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप होता है। पीसी को टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये टेलीफोन लाइन पे आने वाले एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेत, मतलब ये करता क्या? मॉडेम का काम क्या है? बदल देते हैं जी, एनालॉग को डिजिटल में बदलते हैं। एनालॉग सिग्नल मतलब क्या? ऐसे सिग्नल जो ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब श्रृंग गर्त ऐसा चलता है, मतलब ये एक जगह स्थिर नहीं रहते, ऐसे हिलते रहते हैं। ऐसे सिग्नल जो एक जगह स्थिर नहीं रहे, हिलते रहेंगे, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी इधर उधर होगी। जैसे पहले हमारे घर में टीवी चैनल आता था, एक ऐसा एंटीना था जिसमें बहुत सारे ऐसे काड़ी लगी होती, ऐसे घुमाते थे किसको, एंटीना को, तो चैनल आता था। और चैनल हमेशा एकदम क्लीन नहीं आता था, कभी कभी क्लीन आ रहा है, हवा आया या कुछ हुआ तो फिर उसमें ऐसे छोटे 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 क्या आने लगते थे, जिसको आप बोलते हो मच्छर आ रहा है ना। तो ये जो था वो एनालॉग सिग्नल था जी। डिजिटल कैसे? अभी जो ऐसे गोल सा छतरी आता है, ऐसे साइड पे लगा होता है, एक रिसीवर के साथ, रिसीवर पूरा रिसीव करता है उसका सिग्नल और आपको भेजता है। जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसा चलता है बार की तरह, छोटा बड़ा ऐसा। ग्राफ जो आता है ना, ग्राफ की तरह, मतलब वो थोड़े समय के लिए वो क्या होता है, थोड़े समय के लिए स्टेबल होता है। इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो स्टेबल तो अभी देख रहे हो, जो आपका ऐसे गोल वाला जो आपका छतरी लगा रहता है, उसमें देखना चैनल एकदम क्लीन आता है, कोई भी मच्छर वच्छर नहीं आता है ना, ठीक है। तो ये है मॉडेम। मॉडेम का काम यही है, एक एनालॉग सिग्नल को चेंज कर देता है डिजिटल सिग्नल में। लेकिन आजकल मॉडेम अलग से नहीं लगाते, आजकल क्या होता है, स्विच में ही मॉडेम का काम आता है। जब पढ़ाऊंगा मैं इंटरनेट नेटवर्किंग, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि अब ये मॉडेम का यूज नहीं होता है, अब क्या होता है, स्विच कम मॉडेम, मतलब स्विच ही मॉडेम बन गया है ना। जैसे कि सोफा कम बेड बन जाता है, सोफा भी बेड भी, वैसी मॉडेम अब क्या हो गया, स्विच कम मॉडेम, मतलब स्विच का भी काम होगा, मॉडेम का भी काम। आते हैं यूपीएस में। यूपीएस जो मैंने बताया था, बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर कंप्यूटर अचानक बंद या ऑफ हो जाता है। इसमें कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खराब होने का खतरा। मैंने बोला इंसान इतने मेहनत से लिख रहा है यार, मेहनत से कर रहा है, बहुत सारा काम कर रहा है, लाइट गोल, खेल खत्म। तो मतलब क्या, मतलब पूरा डेटा चला गया। तो उसके लिए क्या है, यूपीएस। देख लो छोटा सा काला सा दिख रहा हो, ये यूपीएस क्या करता है, थोड़ी देर के लिए आपका डेटा को स्टोर कर देता है। जिस थोड़ी देर के लिए आपके डेटा को स्टोर नहीं करता, थोड़ी देर के लिए आपके इलेक्ट्रिसिटी देने लग जाता है कंप्यूटर को, जितनी इसकी क्षमता उतना ये काम कर देता है कि भाई ये लो जल्दी जल्दी सेव करो करके। उसके बाद आप फटाफट क्या करते हो, जो भी काम कर रहे हो फटाफट उसको सेव कर देते हो, ताकि वो क्या रहे, परमानेंट सेव हो जाए, रैम से हट जाए। तो अब अगर लाइट को जैसे सेव कर दिया, अब लाइट को हुआ तो कोई दिक्कत नहीं जी, वो तो आएगा ही अब, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें डेटा नष्ट होने का खतरा नहीं होता। तो कैसा लग रहा है वीडियो, ये मुझे बताना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बहुत बेहतरीन वाला वीडियो लाऊंगा मैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बाद का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। उसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ रीजनिंग का सीरीज। तो रीजनिंग शुरू होगा, फिर कुछ समय के बाद मैथ शुरू होगा। तो ऐसा कंप्लीट बैच अब शुरू होने वाला है आपके कंपटीशन अड्डा में। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जी, लाइक कर लो, कमेंट करना और अपना अपना फीडबैक देते रहना। मैं ये कहता हूँ लाइक कर दिया करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा ऐसा मोटिवेशन मिले कि हाँ नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाना है करके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट।